तो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आचार्य रजनीश कुमार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय संयोजक जयंत जी, और भी प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, अन्य जितने भी आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं, हमको जो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ा है, जयशंकर सिंह जी, धर्मेंद्र जी, उन्मेष पांडे जी, एसपी पांडे जी, उन सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास करता हूं सभी श्रोताओं को। तो ये पांडे जी की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर हम लोग एकत्रित हैं, ये बड़ा सौभाग्य का है। और आचार्यों का कहना है कि हम सभी को उनकी दिवंगत तिथि पर ही मनाना चाहिए, क्योंकि वे उस दिन पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और जो जन्म तिथि है उस तिथि को न मना करके उनके जिस दिन उनका महाप्रयाण हुआ है उसी को मनाना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। और इसके पीछे जो परोक्ष कर्ता धरता है और जो प्रत्यक्ष कर्ता धरता है, उन दोनों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने सम्मिलित होने का मौका दिया, कुछ बोलने का मौका दिया। तो हमारा जो उनसे संपर्क था पांडे जी से, वह तो मुख्य रूप से अध्यापक के रूप में हम दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक हुए। छात्र जीवन में तो हम लोग पीएचडी कर रहे थे, तो शायद वो आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उनका सिलेक्शन हो गया था आरके त्रिपाठी। तो उनका जो स्वभाव था सबसे घुलने मिलने का था, सबसे वो घुल मिल जाते थे और बड़ी अच्छे तरह से घुल मिल जाते थे। ये नहीं कि उनका वय अधिक है और आपका वय जो कम है, इसमें वो कोई फर्क नहीं करते थे। एक बार मैं विश्वविद्यालय में था, उसमें विश्वविद्यालय का आवास था, उसी में मैं रहा। सवेरे उनका फोन आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। ये फोन पर उन्होंने बोला, जाग मच्छिंदर गोरख आया। मुझे कौन बोल रहा है? उस समय वो गोरखपुर के वाइस चांसलर, जाग मच्छिंदर गोरख। फिर मैं पूछा कौन बोल रहा, क्योंकि हमको आशा नहीं थी कि इतना सुबह 5 या 6 बज रहा होगा, इतना सुबह पांडे जी का फोन आ सकता है। तब मैं उनके आवाज से पहचाना, तो कुछ बातचीत हुआ। तो इस ढंग से वो जो है कभी कभी जो हतप्रभ कर देते थे, जिसकी अपेक्षा आप नहीं करते, जिस मजाक की आप अपेक्षा नहीं कर रहे हैं अपने वय से, उस मजाक को आपसे कर लेते थे और आपसे सुविधा ले लेते थे। तो ये उनका व्यक्तित्व था। बात के दिनों में तो काफी उनका एक और गुण था कि वो जब विश्वास करते थे तो काफी अंतर्मन थे। पहले चाहे जो भी संबंध आपका हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब वो जिस पर विश्वास करते थे उस पर विश्वास करते ही थे, और ये उनकी खूबी थी। तो आज का जो विषय है हमारा संस्मरण, तो इतना है, बाद में उनके साथ जो है बहुत काम हुआ। तो आज का जो विषय है वह है अद्वैत चिंतन परंपरा और समकालीन अर्थ संदर्भ। इस पर प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी ने काफी अद्वैत चिंतन परंपरा पर काफी विस्तृत विचार दिया है, और उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम जो है समकालीन अर्थ संदर्भ पर ही कुछ कहने का प्रयास करेंगे कि समकालीन, वो भी बड़ा जो है कि अद्वैत का जो समकालीन अर्थ संदर्भ है क्या है। तो देखिए, जिसका सर्वकालिक अर्थ संदर्भ रहेगा उसका समकालीन अर्थ संदर्भ जरूर है। वो अद्वैत परंपरा का ये संदर्भ नहीं है, या भारतीय दर्शन का ही कहें, ये संदर्भ नहीं है कि इस काल में इसका संदर्भ है और इस काल में इसका संदर्भ नहीं है। ये भारतीय दर्शन की विशेषता है। क्या है? तो दुख निवृत्ति ही प्रयोजन है, ये भारतीय दर्शन का है। ये हम लोग पहले ही पढ़ाया जाता है, दुख निवृत्ति ही भारतीय दर्शन का। तो निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानः प्रभु अव्यय, अद्वैत सर्वभावानाम देव सूर्यो विभुस्मृतः। ये गौड़पाद कारिका। निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानः प्रभु अव्यय, सारे दुखों की निवृत्ति में ईशान समर्थ है। वह क्या है? अद्वैतम, अद्वैतम सर्वभावानाम, सारे भावों में अद्वैत है, तुरीय है और विभु है।
तो उसी से दुख का हंता हो जाएगा। उपनिषदों में भी बारंबार है, यदा चर्मवदा का संविष्टि मानवा तदा देवम अविद्याय दुखस्यांतो भविष्यति। जब मनुष्य जो है आकाश को कर्म की तरह, कपड़े की तरह लपेटने में समर्थ हो जाएगा, तभी बिना देव को जाने दुख से निवृत्ति हो सकती। तो दुख निवृत्ति यह जो है, चाहे वो वैयक्तिक हो या सामाजिक, दुख निवृत्ति ये महान प्रयोजन है। और दुख केवल हम ही को नहीं होता है, दुख जो है पशुओं को होता है, जंतुओं को होता है, सबको दुख होता है। और इस दुख निवृत्ति ही इसका मात्र प्रयोजन है। और दुख निवृत्ति के लिए बिना ईशान को जाने, बिना तुरीय आत्मा को जाने दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। ये वेदांत का उद्घोष है। अब ये है कि तुरीय आत्मा तक तो है ना, जिस अद्वैत की बात अद्वैत वेदांत में की गई है, अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते सदा अनादि माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुध्यते। अनादि माया से सुप्त हुआ जो जीव है, जब प्रबुद्ध होता है, तब किस प्रकार के अद्वैत का बोध होता है? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते सदा। देखिए, इसमें जो है अद्वैत कई प्रकार के होते हैं। एक वैचारिक अद्वैत होता है, विचार से हम लोग अद्वैतवान हैं, लेकिन तुरीयावस्था में नहीं, वो भी एक प्रकार का अद्वैत है। सब लोग हम अद्वैत का पालन करते हैं। और इस पर जो है जे.एन. मोहंती जब आए थे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ा सुंदर व्याख्यान दिए थे, और उन्होंने बड़ा सुंदर निर्देश किया था कि किस प्रकार से वैचारिक स्तर पर भी अद्वैत को प्राप्त किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। उदाहरण के लिए आप जाते हैं, जिसका जब विचार होता है वो मिथ्या होता है, एक जगह रहे दूसरे जगह न रहे तो मिथ्या होता है। जो सर्वदा रहता है वह जो है वही सब है। तो घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि, जो भी अस्थि हुए, तो घट का अस्थि के साथ ये सबका व्यभिचार होता जाएगा। घट भी, मठ भी, पट भी, सत भी, लेकिन अस्थि का व्यभिचार नहीं होता। तो अस्थि का व्यभिचार नहीं होता, इसलिए अस्थि है। सबको विचार के स्तर पर दिखाया जा सकता है कि अस्थि है, तो इसलिए वैचारिक स्तर पर भी अद्वैत की उपलब्धि की जा सकती है। तो भले ही हम तुरीयावस्था में न जा सके, लेकिन वैचारिक स्तर पर भी अद्वैत का को प्राप्त करके, अद्वैतिक सबता को प्राप्त करके हम बहुत प्रकार के दुखों का निवारण कर सकते हैं, बहुत प्रकार के दुखों का निवारण कर सकते हैं। और केवल अपने दुखों का निवारण नहीं, क्या है अद्वैत, क्या है वैचारिक स्तर पर। जैसा पांडे जी ने जो है मैन एंड यूनिवर्स में याद दिलाया कि यदि हम किसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो मानव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो भी प्रकृति और प्रकृति और आत्मा को, परमात्मा को लाना पड़ेगा। परम तत्व का अध्ययन करना चाहते हैं तो भी प्रकृति और मानव को लाना पड़ेगा। और प्रकृति का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको लाना पड़ेगा। तो ये दर्शन की बात है। जो भी आइडियलिस्ट होता है उसके यहाँ लाना, आप केवल पट की चर्चा करिए ना, पट को बताना होगा तो बताना होगा कि वो किससे बना है, कहाँ पर है, कहाँ पर है तो तुरंत स्पेस आ जाएगा, किस काल में है तो तुरंत जो है टाइम आ जाएगा। तो एक ही की चर्चा करने के लिए तो समस्त विश्व आ जाता है कंप्लीमेंट्री में। तो बिना उसके हुए अद्वैत विधि कि एक की चर्चा में ही समस्त ज्ञान आ जाता है। किसी एक की चर्चा आप सबको हटा करके नहीं कर सकते। ये तो हम लोग का अभ्यास है, जिसके कारण हम कर लेते हैं कि घट है, पट है, तो ये कर लेते हैं। लेकिन एक की चर्चा भी करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसलिए मानव की चर्चा करें, ये बहुत गूढ़ बात अद्वैत की है। और उसको जो है दर्शन की भी बहुत, आइडियलिस्ट की बहुत गूढ़ बात है, ये सामान्य बात है। और इसको पांडे जी ने कहा कि इसको अद्वैत की भाषा में कि मैं, यूनिवर्स और परमात्मा, इन तीनों जो है वो सापेक्ष है। तो परमात्मा को जानने से भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममय तत्। तो त्रिविध प्रकार से ब्रह्म की व्याप्ति है जगत में, भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। इन तीन रूप में जो ब्रह्म दिखाई देता है, उसमें सब में जो है ब्रह्म को देखने से दुखों की निवृत्ति होगी। कैसे दुखों की निवृत्ति होगी? तो हम जानते हैं कि किसी को दुख पहुंचाते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, धर्म से सुख होता है और अधर्म से दुख होता है। तो दुख और सुख की अनुभूति केवल मानव को नहीं होती है,
पशु पक्षियों को भी होती है, सबको दुख की अनुभूति होती है। तो यदि हम उसको दुख पहुंचाते हैं तो अधर्म कर रहे हैं, और यदि हम सुख पहुंचाते हैं तो उनको भी सुख मिलता है तो धर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से जिससे वातावरण का विनाश हो रहा है, इन्वायरमेंटल एथिक्स कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स का मूल सूत्र इस वैचारिक अद्वैत वेदांत में। हम वहां तक नहीं जा सकते तो डीप इकोलॉजी की बात की गई है। डीप इकोलॉजी क्या है कि हम न केवल मानव जीवन को महत्व दें, अपितु तो मानव जीवन के साथ अस्तित्व की जितनी भी वेराइटी है, जितने भी भेद हैं, उन सबको महत्व दें। उनके सबके जीवन का अपना स्वयं महत्व है। इसी को डीप आर्य नाथ ने, चाहे महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर, तो जो भी विचारधारा यहाँ से जाती है उसमें एक विचारधारा होती है कि सबको मिला के चलना। और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा कि भाई जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं, पाश्चात्य सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है, वो दीवार के अंदर विकसित हुई है। एक दीवार है ग्रीक के चारों, चाइना की एक दीवार है, दीवार के अंदर विकसित हुई वो अपनी सभ्यता है। तो वह जो है पार्थक्य की बात करती है, सत्ता की बात करती है, सबसे दूरी की बात, ये डिवीजन वो डिवीजन, इस प्रकार के भेद की चर्चा। लेकिन अद्वैत वेदांत की भारतीय परंपरा जो है वन की परंपरा है, जंगल में विकसित हुए। जब भी किसी को समस्या आई, चाहे वो बुद्ध हो चाहे महावीर हो, जब भी किसी को समस्या आई या ऋषियों की समस्या हुई तो वो वन में ही पहुंच करके चर्चा करते। तो ये वन में जो खुला रहता है उसमें कोई घेरा नहीं रहता। इसलिए जो भारतीय चिंतन परंपरा है और विशेष करके जो अद्वैत परंपरा है वो सबको जोड़ने का कार्य करती है, सबको विभाग करने का कार्य नहीं करते। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श हमारा है। समस्त वसुधा ही कुटुंब है, और ऋषियों ने बहुत पहले ही देखा। और केनोपनिषद ने तो यहाँ तक कह दिया कि परमात्मा की उपासना ही वन रूप में करना चाहिए। वन रूप में उपासना करने से समस्त भूत उसको चाहने लगते। तो ऐसा दर्शन जहाँ आप विश्व में खो जाइए, परमात्मा की उपासना वन रूप में करना चाहिए, ऐसा तो वाक्य कहीं हमको दिखाई नहीं देता। परमात्मा की वन रूप में जो है उपासना करना चाहिए। तो इस प्रकार की उपासना की जो विधियां हैं, जो निवृत्त है, वैचारिक अद्वैतवाद भी हमको बहुत, चाहे जो विरोध होता है, हम लोग देखते हैं कि यह जो है विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत है, इनका व्यवहारिक वेदांत है, तो यह सब जो है व्यवहार के स्तर पर कहाँ अद्वैत न्याय करता है। ये तो व्यवहारिक वेदांत का मैं नहीं समझता हूँ कि निषेध करता है। अद्वैतो परमार्थो ही भेदम द्वैतम तद भेद उच्यते। द्वैत तो उसका भेद है, उसका भेद है, तो उसको कहाँ डिनाई करता है कि व्यवहार के स्तर पर जिस अद्वैतवाद की आप प्रतिष्ठा करने चलेंगे उसमें भेद रह ही जाएगा, उसमें मानव मानव दिखाई ही देगा। लेकिन वह भी एक प्रकार का अद्वैतवाद है, लेकिन वो तुरीया अवस्था में पहुंचा हुआ अद्वैतवाद नहीं है। यदि इन दोनों को हम पार्थक्य समझे कि अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा अनादि माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्धते। तो अनादि माया से में तो आप सुप्त हैं, आप चाहते हैं कि हम जो तुरीया जो ब्रह्म है उसी को हम साक्षात्कार कर लें, सब दुख की निवृत्ति तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो सामाजिक दुख है और जो वैयक्तिक दुख है, जो वातावरण के कारण दुख आ रहे हैं, अगर वैचारिक अद्वैतवाद के सूत्र से भी हम चलते हैं तो बहुत सारे दुखों का निदान हो सकता है। और वेदांत का तो ये उद्घोष ही है कि बिना उसको जाने तो दुख का निदान नहीं होगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लेंगे, उसको जानना ही पड़ेगा। और इसमें सभी, चाहे वेदांत का, चाहे वो द्वैत वेदांत हो, चाहे वो विशिष्टाद्वैत वेदांत हो, चाहे वो कोई वेदांत हो, ये नहीं कहेगा कि परमात्मा को जाने बिना आप जो है वो दुख का निदान कर सकते हैं। चाहे भक्ति मार्ग से चलिए, चाहे उससे मार्ग से चलिए, किसी भी मार्ग से चलिए, कोई ना कोई रास्ता आप अपनाइए, उसमें उसको तो जानना अवश्य ही पड़ेगा, बिना उसके निदान है। तो एक तो ये पक्ष है जिसको मैं रखना चाहता था कि इसको जो है। दूसरा जो पक्ष है, हमको ये देखना चाहिए कि सभी ने, आप देखते हैं कि भारतीय दर्शन की परंपरा लें तो स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर के और जो है श्री अरविंदो से लेकर के और जितने भी लोग हैं, सबने मायावाद की भयंकर आलोचना की, ये किसी से छुपा नहीं, सबने मायावाद की भयंकर। लेकिन क्या कोई ऐसा
विचारक है, कोई वैज्ञानिक है, क्योंकि हम लोग तो वैज्ञानिकों को ही प्रमाण मानते हैं ना। अगर वैज्ञानिकों से अगर प्रमाण मिल जाता है तो ठीक है, श्रुति के प्रमाण से हम चलते हैं, वैज्ञानिक कुछ भी कहता है उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब विज्ञान कहता है तो उससे हमारे मन में एक उत्साह आता है, एक संबल आता है, लोगों को हमारे मत को फैलाने में सुविधा हो जाती है कि लोग समझने लगते हैं कि यह जो कह रहे हैं वह अवैज्ञानिक नहीं है। इसलिए विनोबा भावे ने तो यह भी कहा है, वेदांत की जय, विज्ञान की जय। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और विवेकानंद ने तो अपने शिकागो लेक्चर में ही ऑल द साइंटिफिक डिस्कवरीज आर द इकोज ऑफ वेदांत फिलॉसफी, उन्होंने साफ ही उसमें कहा था कि जितनी को तो वेदांत में सबसे एक जो नाम है और को तुम जिसने मायावाद को उपस्थित किया, उसने नाम है एरविन श्रोडिंगर का। और उसके जो लेख है उसको मैंने आनंद जी को दिया भी था, बहुत लोगों को दिया था। तो एरविन श्रोडिंगर ने जो पुस्तक लिखी, एरविन श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ये दो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स हैं। इनके ही बल पर एक ने जो है वेव इक्वेशन दिया और दूसरे ने मैट्रिक्स के, हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स पर और श्रोडिंगर ने, एरविन श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया और 1933 में नोबेल प्राइज मिला श्रोडिंगर को। तो ये दो जो है, जैसे आइंस्टाइन का नाम है थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, इसी प्रकार से ये दो नाम है, एक हाइजेनबर्ग क्वांटम मैकेनिक्स में और एक श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर ने लिखा एक मैन माइंड एंड मैटर एंड व्हाट इज लाइफ, उसमें कुछ है द आई दैट इज ए गॉड, द आई दैट इज ए गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। और उसने उसमें माया के आधार पर एक ही चेतना है, इसको व्यवस्थित करने की चेष्टा को, उसके कुछ बात को बता करके मैं इस व्याख्यान को विराम दूंगा। पहला तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, जो बॉडी है, यह प्रकृति के नियमों के द्वारा संचालित होती है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। प्रकृति के जो नियम है, हवा नहीं रहेगी तो हम जो है मर जाएंगे, सांस लेते हैं तो जो प्राकृतिक नियम है, ऊपर से गिरेंगे तो आपको चोट लग जाएगी। तो हमारी जो शरीर है वो प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। दूसरा जो है, एक ये प्रेमिस उसने लिया, ये आधार वाक्य है कि शरीर जो है प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है, प्रकृति के नियमों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। दूसरा जो उसने प्रतिज्ञा ली, जो प्रेमिस लिया, जो आधार वाक्य लिया, वो ये लिया कि हमें स्वतंत्र संकल्प शक्ति का बोध होता है, सबको बोध होता है। हम इच्छा करते हैं, हम हाथ को उठा लेते हैं, हम इच्छा करते हैं हमारा नहीं जाने का, हम नहीं जाएंगे। कोई कहता है तो हम, तो ये जो इमीडिएसी का बोध है ये सबको होता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो इमीडिएसी का बोध है, ये हम उसकी बात बता रहे हैं। एक तरफ दो प्रतिज्ञाएं, पहला जो है शरीर, तो इन दोनों को मिलाए, इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम डायरेक्टिंग, मैं जो है अणुओं की गति को अपनी इच्छा शक्ति से संचालित करता हूं। आप जब हाथ उठाते हैं, इच्छा अंदर से हुई, तो इसमें कितने सारे परमाणु, कितनों को उठा लेते हैं जब हाथ को उठाते हैं। या आपने कहा कि मैं वहां जाऊंगा, तो कितने सारे परमाणुओं का संचालन आप अपने इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। तो हम अपनी इच्छा शक्ति से कितने सारे परमाणुओं को संचालित कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को मिला दे तो ये कहा जा सकता है कि आई एम गॉड, मैं गॉड हूं। लेकिन उसने कहा कि वेस्टर्न परंपरा में तो ये सिद्धांत ही नहीं है। अगर किसी क्रिश्चियन से कह दिया जाए कि वह जो है गॉड है, तो वह तो उसको गले नहीं उतरेगा नहीं। तो यह जो है औपनिषदिक परंपरा में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, जहां आत्मा और ब्रह्म जो है दोनों का एकीकरण किया गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो दूसरा जो तर्क उसने दिया कि चेतना का हमेशा एकाकी ही भान होता है। हम जो चेतना का अनुभव करते हैं कि नेवर एक्सपीरियंस इन प्लूरल, इट इज ऑलवेज एक्सपीरियंस इन सिंगुलर। मैं जाता हूं, हमें कभी इसका भान नहीं होता है कि
मैं और तुम, और जहां पर चेतना आक्रांत होती है, जैसे भूतावेश होता है, एक आज दो पर्सनालिटी एक चेतना में आ जाते हैं, तो वहां पर भी एक के बाद दूसरी चेतना आती है। तो जब ये जो तर्क दिया कि चेतना का जब भी अनुभव होता है हमको, उसने इसके पहले उसने बायोलॉजी वगैरह का खंडन किया है, उस प्रकरण में हम नहीं गए। तो चेतना का जब भी अनुभव हमको होता है तो सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, सब इत्यादि जहां भी हम दो भूताविष्ट कोई हो गया जैसे पैरासाइकोलॉजी में, तो वहां भी एक के बाद कभी एक बोलता है और उसके बाद जो है दूसरी चेतना आते, दोनों एक साथ नहीं आते, दो आ ही नहीं सकती। तो चेतना हमेशा सिंगुलर होती है। तब यहाँ पर वो दो विकल्प सबको अनुभव है कि हम जो है, एक आदमी मरता है, एक आदमी जन्म लेता है तो दूसरा आदमी जन्म नहीं लेता, एक आदमी बीमार पड़ता है तो दूसरा आदमी बीमार नहीं पड़ता, एक आदमी जो है मद्यपान करके अगर लौटता है तो तीसरा आदमी नहीं लौटता। तो शारीरिक स्थितियों में भेद ये सर्वमान्य है, और चेतना की एकता भी सर्वमान्य है। प्रत्येक आदमी को एक चेतना का अनुभव होता है। तो क्या माना जाए कि प्रत्येक आदमी में एक आत्मा होती है, एक ये विकल्प है, और वो आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, तो फिर उसके मानने का क्या फायदा, दोनों को अलग करने का क्या फायदा। दूसरा विकल्प ये होता है कि हम ये माने कि चेतना जो है अमर है और शरीर जो है मृत्यमान है, मर जाता है। तो ये विकल्प भी वो कहता है कि ग्राह्य नहीं है, ये भी ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं ग्राह्य है? क्योंकि जिस प्लूरलिटी के हमने क्यों दो चेतना माना, तो शारीरिक भेद के आधार पर ही हमने दो चेतना माना। एक आदमी जब बीमार होता है तो दूसरा नहीं बीमार होता है, दूसरा आदमी नहीं बीमार होता है, तो ये शारीरिक भेद को लेकर ही चेतना मानते हैं। तो उसने कहा कि सबसे अच्छा विकल्प ये है कि हम ये माने, ये कैप्रा वगैरह ज्यादा, असल बात ये रिसेंट 61-62 में जो ग्रंथ आए वो ज्यादा प्रचलित हो गए। जो जो प्राचीन ग्रंथ थे उनसे धीरे धीरे संबंध जो है जो उनसे छूटता गया, इसलिए ज्यादा प्रचलित थे। तो सबसे अच्छा विकल्प है कि हम ये माने कि प्रत्येक आदमी में उस चेतना का सम आस्पेक्ट, कुछ आस्पेक्ट है, प्रत्येक आदमी में उस चेतना का आस्पेक्ट है, और चेतना जो है एक ही है, चेतना दो नहीं है। जिस प्रकार अनेक मिरर से एक चेतना जो है प्रतिबिंबित होती है, और वह शरीर के अनुसार जो है प्रतिबिंबित होती है, और वो माया के कारण, जैसे या दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे गौरी शंकर और एवरेस्ट है, वो प्रत्येक घाटी से अलग अलग प्रतीत होती है, लेकिन गौरी शंकर और जो है माउंट एवरेस्ट में कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ होती है? आप घाटी में अलग अलग हैं तो वो भेद हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक आदमी के अंतर्गत जो चेतना जो होती है उसमें भेद जो है वो माया की, उसमें माया से, ये सारी पेरेनियल फिलॉसफी से जो हक्सले की थी उन्होंने जाना, अहम ब्रह्मास्मि ये सब जो है, और उसके आधार पर उसने व्याख्या किया कि ये जो है ये माया शब्द का यूज किया, ठीक है, यह माया के कारण है। ये जो चेतना का जो वैविध्य है दिखाई देता है, प्रत्येक मनुष्यों में जो वैविध्य दिखाई देता है, या चेतना का वैविध्य जो है वो माया के कारण है, न कि वास्तविक माया है। चेतना जो है एक ही है, आई एम द गॉड। तो आई को अगर पुष्ट किया जाए, यही साक्षी अद्वैत वेदांत है। वेदांत में वही साक्षी है। साक्षी को अगर पुष्ट करते जाएंगे, जीव है, उसके बाद साक्षी, तो पुश करते जाइए तो ये कहां तक पहुंचेगा? ये पहुंच जाएगा परमात्मा तक, और आई एम दी गॉड, और यही अद्वैत की तिथि है। और ये जहां तो वो पहुंच जाता है, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली के नजदीक पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मायावाद श्री अरबिंदो के खंड कोई भी संप्रदाय इसलिए समाप्त हो जाता है कि वह चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, को समाप्त। उदाहरण के लिए श्री अरविंद का वेदांत जो है, या अद्वैत वेदांत जो है, श्री अरविंद का वेदांत अद्वैत वेदांत के खंडन से नहीं समाप्त होगा, और न श्री अरविंद अद्वैत वेदांत की आलोचना करके उसको समाप्त कर सकते हैं, न अद्वैत वेदांत मध्व की आलोचना करके मध्व को समाप्त कर सकता है, न मध्व अद्वैत वेदांत की आलोचना। ये आलोचना जो है कारगर तभी होगी जब अद्वैत वेदांत जो समसामयिक तत्व हैं उन प्रश्नों को उत्तर देने में चूक जाएगा। उन प्रश्नों का समाधान हम तो समाधान गोष्ठी में कर देते हैं, लेकिन अगर जो श्रोता है, जो सामान्य जन है, वो मानते हैं कि अद्वैत वेदांत हमारी समस्या का समाधान करते हैं। मैं तो कहता हूं कि रामचरितमानस जो है वो ग्रंथ नहीं है, वह तो भाषा है।
वह कोई भाषा का मतलब कि बहुत सारे लोग उसकी मायावाद और उसके जो है उसी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा वैसे रामचरितमानस की भाषा है। पहले तो गाँव में और अधिकता, धीरे धीरे भाषा बदल गई। कह रहे यह सब माया है कि नहीं, रजत चीज मारे ये सब कुछ। अब देखिए लक्ष्मण जी का डायलॉग होता है और कहाँ वो निषाद को समझा रहे हैं, निषाद तो बात कर रहे ये सब कुछ जो है छोड़ो, ये सब तो माया है। तो रामचरितमानस के क्यों अद्वैत वेदांत की परंपरा, वो कहाँ से उसमें आ रहा है ये सब चीजें। उसमें भी अद्वैत वेदांत ठीक है, दूसरे भी वेदांत है, लेकिन उसमें तो यह जो वेदांत है ये भाषाओं, हिंदी भाषा के माध्यम से ये हमारे जीवन में घुसा हुआ है, उसको हम चाह करके नहीं निकाल सकते। कोई या क्या लोग, जब तक अद्वैत वेदांत हमारी समस्याओं का समाधान करता रहेगा और इसके अनुयायियों को ये लगेगा कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करता है, तो किसी की आलोचना से ये निकलने वाला नहीं है। जब घर में फ्रस्ट्रेशन होता है, तलाक होने लगता है, ये होने लगता है, वो जीवन कितना जो है बेकार लगने लगता है कि? तो अब ये कहेंगे कि ये हमारे यहाँ वेस्ट में नहीं है तो वहां भी है, यहाँ भी है, तो जैसे जैसे पढ़ रहा है वहां भी। तो उसी प्रकार से मध्य वेदांत अगर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है तो हम तो देखते हैं कि अद्वैत वेदांत के सामने जो है ज्यादा जो अद्वैत वेदांत में रहेगा उसको ज्यादा समस्या नहीं आने वाली, ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है कि मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप न्याय दर्शन पढ़े और आप जो है द्वैत वेदांत पढ़े, तो विज्ञान दर्शन पढ़े तो आपके मन में खटका हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान तो मानेगा नहीं वो सब, जो गुण द्रव्य की व्यवस्था है ये सब है वो तो कहीं मानेगा नहीं। तो आपको दो सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आप घर में जो है क्या रहेंगे, मध्य वेदांती रहेंगे या श्री अरविंदो का दर्शन रहेगा, और बाहर जो रहे आप क्या रहेंगे, आप जो है वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। तो ये दोनों दो घर बनाएंगे, एक तो विज्ञान वाला घर रहेगा और एक तो जो है घर में जो अद्वैत वेदांत के सामने ये समस्या न रहे, ये सब तो अविद्या है, इसमें कई थियरी जाएंगे, उसकी क्या चिंता करना। हम परमार्थ में हैं, 10 थियरी, अरे 10 थियरी आवे ना। आज जो है एडिंगटन है, आज जो है आइंस्टीन है, कल जो है क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, तीसरे दिन चौथा आएगा। ये बदलने वाला, ये कंटिंजेंट है। मेगाफिजिक्स जो साइंस का है कंटिंजेंट, ये रोज बदलेगा। तो रोज बदलेगा तो अद्वैत वाले को कोई चिंता, अर्थात ये हमारे जनमानस को इस प्रकार से तैयार करता है कि कोई भी छात्र वैज्ञानिक विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि वो समझ गया है कि अद्वैत वेदांत ने कहा है कि मिथ्यात्व है और जो सिद्धांत जगत में आ रहे हैं ये कुछ साल तक चलेंगे और फिर जो है ये कपड़े के समान ये गंदे हो जाएंगे या फट जाएंगे, इनको निकाल के रख दिया जाएगा। लेकिन तब तक तो ये काम करता ही है। और दूसरे के साथ न्याय सिद्धांत ले लिए, सांख्य सिद्धांत ले लिया, तुरंत गड़बड़ी आएगी, क्योंकि ये तो आप कैसे कहेंगे कि प्रकृति जो है ये है। तो मानस में कभी भी जो है ये मानसिक समस्या अद्वैत वेदांत में नहीं आएगी। गोरखनाथ द्विवेदी जी ने बहुत कटु आलोचना की श्री अरविंदो की, क्योंकि वो शुरू से ही श्री अरविंदो की प्रशंसा करते। लेकिन ये जो मानसिक संतुलन है जो अद्वैत वेदांत में रहता है, इसीलिए आप देखिए कि अद्वैत वेदांत ने जितने सोशल वर्कर दिए हैं वो नहीं किसी और वेदांत ने दिया है। ठीक है, अद्वैत वेदांत जगत को मिथ्या कहता है, लेकिन आप सोशल वर्कर सामाजिक पैराडॉक्स है ये अद्वैत का। एक तरफ तो वो मिथ्या कहता है, इस पैराडॉक्स को समझिए, और उसे ही ने सबसे ज्यादा सोशल वर्कर दिए हैं। आप देखिए सुधनवा का ताम्र पत्र देखिए, उसमें उसने कहा है वास्तव में ये चारों पीठों की जो शंकराचार्य ने स्थापना की सुधनवा के अनुरोध पर किया। ताम्रपत्र में देखिए उसने कहा कि ये जो सारे सबको भगा दिया, तो सुधर्मा ने कहा कि कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तब जो है आचार्य शंकर ने सुधर्मा के ताम्रपत्र में है कि चारों पीठों पर चारों को रखा, और जहां से वहां से शारदा पीठ पर जहां से बहुत आतंक था दूसरे संप्रदाय वालों का, बौद्धों का और इसका, उस पर जो है पद्मपादाचार्य को भी दूषित किया। तो ये व्यवस्था जो थी वो बाद में, तो सोशल वर्क आचार्य शंकर का देखिए ना, सामाजिक वर्क देखिए, ख्यातों पर क्यों जाते हैं। और दूसरी संभावना ये है कि यह जो है जैसा अंबिका दत्त शर्मा जी ने अंत में कहा, दिखाया कि किस प्रकार से ये दर्शन अद्वैत बीज तो पड़ा ही हुआ है। जब तक जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है यह अद्वैत दर्शन उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है, लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था को छोड़ करके भी अद्वैत वेदांत
न वर्णा, इसलिए आचार्य शंकर ने पहले से ही व्यवस्था कर, न वर्णाश्रम आचार्य तक, न वर्णा समाचार। तो ये कभी अद्वैत वर्णाश्रम धर्म का गुलाम नहीं है। हाँ, वर्णाश्रम धर्म के साथ इसका आगंतुक संबंधित जो व्यवस्था चल रही है, अच्छी व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो संत परंपरा चली, जैसा कि अंबिका, उन्होंने तो वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके उन्होंने चलाया, इसको चलाया और चले अद्वैत परंपरा को चलाया। तो अगर कहीं मध्य वेदांत को लीजिए, उसमें क्या समस्या है, वो भेद को मानते हैं और ब्राह्मण जो है मुक्ति में भी रहेगा। अब बड़ी भारी समस्या, अगर बात सब खुल के कह दिया जाए, सब बातें अगर मध्य की खोल दिया जाए, तो बहुत सारे लोग तो मध्य में जाएंगे ही नहीं। जब तक द्वैत है तब तक तो वो सब बहुत, लेकिन खोल दिया जाए, सबसे उदार संप्रदाय जो है सबके लिए है, तो शंकर वेदांत ही सबके लिए खुला, क्योंकि अद्वैत कोई भी इतना नहीं बढ़ा, इसीलिए इनको कहते हैं कि ये वेद विध्वंसक है, क्योंकि वो 10 श्लोकी में जो कह दिया, वर्णा न वर्णा समाचार धर्म में धारणा ध्यान योगा योग। तो यह जो दर्शन है आज जो इस रूप में है कि किसी दिन किसी रूप में आ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी ने मुसलमान से शादी कर लिया, किसी ने उससे शादी कर लिया, तो बेचारा क्या करेगा, किस दर्शन के पास जाएगा, किस दर्शन के पास जाएगा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, कहाँ जाएगा। तो उसमें अद्वैत ही काम आएगा कि भाई चलो ये सब शादी है, तो बहुत सारी जीवन की समस्याएं हैं जिसको सुलझाने के लिए अन्य वेदांत के संप्रदायों से इस दर्शन में प्रौढ़ता है और काफी समय तक, इसीलिए इसका भविष्य है काफी समय तक चलने वाला। और वो है तो ठीक है, जब तक व्यवस्था चल रही है उसमें चल रहे हैं, लेकिन सभी का अपना योगदान है, हम किसी का खंडन नहीं करते। लेकिन यह जो आवाज आ रही है, जैसा गोरखनाथ मिश्र ने सवेरे कहा, तो यह जो आवाज आ रही है, वह आवाज जो है उतनी बुलंदी उसमें नहीं है, उसमें उतना बल नहीं है जितना आवाज में बुलंदी है। कर्म में उतनी बुलंदी नहीं है, और अद्वैत में कर्म में बुलंदी है। सोशल वर्कर देख लिए, बाल गंगाधर तिलक को देख लिए, किसी को भी देख लिए, आप जब भी सोशल वर्क विनोबा जी को देख लिए, सबकी देखिए, तो सबने शंकर, ठीक है उन्होंने शंकर के मत से थोड़ा सा लिया है, लेकिन सबने जो है उसका जो है वो माना है। इतने सोशल वर्कर आप देख सकते, तो परिणाम से ही उसके बीज को देखा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आचार्य रेवती रमन पांडे का मूल्यांकन केवल उनके उपलब्धियों से नहीं होगा, उनके शिष्यों की उपलब्धियों से। आचार्य रजनीश जी हैं, अंबिका शर्मा जी हैं, आनंद मिश्रा जी, हम तो लोग करते हैं। तो आचार्य की महिमा उसी से बढ़ती थोड़े, किसके शिष्य हैं जो उसकी पुण्यतिथि पर मनाते हैं, जरा बताइए। तो ये मनाते हैं, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मनाते हैं, लेकिन मेरा तो अनुभव यही है कि वो कहीं ना कहीं रहता है, उस पहले वो रहता है फिर हम मनाते हैं। ये मन में प्रेरणा आ जाती है, और इसको तो मैंने कई बार विभाग में देखा है, मन में प्रेरणा आ जाती है तो ऊपर से जिसका वो रहता है, वरद हस्त रहता है, वो मनाने में समर्थ होता है। हम लोग बहाने हैं, मनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन वास्तव में तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके आचार्य सम्मानीय आचार्य प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी को, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी की, क्योंकि परोक्ष रूप से सभी सूत्रों के पीछे वही सूत्रधार है, और सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।